हज की, जो मिना में रमी जिमार करने के बाद 10वीं ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करके हलफ सर के बाल मुंडा के उसके बाद इहराम खोल सकते हैं। तो ये कुर्बानी वहाँ करना ज़रूरी है, एक बात। दूसरा, और वो चूँकि अब मालदार हैं तो उन पर मालदार होने की कुर्बानी अलग से वाजिब होती है। हज की कुर्बानी अलग है, मालदार होने की वजह से कुर्बानी अलग है। तो वो मालदार होने की वजह से जो कुर्बानी है वो अगर यहाँ की जाए तो हो जाती है। बहरहाल हाजियों पे 2 कुर्बानियाँ रहती हैं, एक नहीं रहती। हाँ, अलबत्ता कोई हाजी अगर उस मकाम पे पहुँचे मगर वो अभी मुसाफिर है, मुकीम नहीं बने वहाँ जाने के बाद, यानी 14 दिन उनको नहीं हुए, मक्का शरीफ पहुँचने के बाद 14 दिन नहीं हुए, तो वो हाजी मुसाफिर, उन पर कुर्बानी नहीं है। मालदार भी है तो उन पर कुर्बानी नहीं है। वहाँ पहुँच के 14 दिन होने के बाद में हज के दिन शुरू हुए, 9 ज़िलहिज्जा वहाँ, तो अब वो मुकीम हो गए, मतलब मुसाफिर नहीं रहे, तो अब उन पर 2 कुर्बानी है। वहाँ की कुर्बानी वहाँ देंगे जो रमी जिमार के बाद शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद दी जाती है, और या मालदार होने की वजह से जो कुर्बानी है उन्हें वहाँ भी दे सकते हैं, हम यहाँ भी दे सकते हैं, दोनों भी जायज़ है। ठीक है, कुर्बानी जी अगर नहीं दे रहे, छूट नहीं रहे, किसी को मालूम नहीं है, जी, दूसरी कुर्बानी दिए नहीं समझिए, तो कुर्बानी नहीं देने का तो वबाल है, कुर्बानी न देने का वबाल है। अब ये सूरत ये कि वो मुकीम हो तो कुर्बानी होगी, वहाँ पे मुसाफिर है तो उन पर भी नहीं है कुर्बानी, यानी 14 दिन अगर पहुँचे हुए हैं तो 14 दिन हुए हैं, 15 दिन नहीं लगेंगे। हज कमेटी से ले जाते हैं, जो पहले के जो काफिले ले जाते हैं वो आपके तकरीबन 1 महीना पहले जाते हैं, उनके ऊपर तो दो वाजिब हो जाते हैं। तो बहुत से लोग अभी जैसा ताइल्मी की वजह से सिर्फ वहीं पे देते हैं, यहाँ की जो दूसरी जो वाजिब है उसका जिक्र कभी जो है उन्होंने करे ही नहीं है। ठीक है, तो वो जैसा अभी आप बता रहे हैं, हम पहली मरतबा जो है जिक्र हुआ है, तो अब उनके लिए उस वक्त देना चाहिए था, नहीं दिए तो सदका अब कर सकते हैं। जिम्मेदारी होना चाहिए, जब जो हाजी जो जा रहे हैं उनको जो है देखिए साहब, असल क्या है, मसाइल जो है ना इतने ज़्यादा है। ठीक है, अब जो नहीं दिए तो उसका क्या है? हाँ, उसका हल ये है कि फिर दोबारा अब कुर्बानी के दिनों में वो कुर्बानी के एक हिस्से की मिक़दार जो पैसे वगैरह होते हैं वो किसी गरीब के हवाले कर दें। कुर्बानी नहीं दे सकते, कुर्बानी उसी साल दी जाएगी, वो साल गुजर गया तो अगले सालों में कुर्बानी की कीमत सदका करेगी, तो वो सदका कर सकते हैं, कुर्बानी का ज़िम्मा साबित हो जाता है। कुर्बानी कब वाजिब होती है? हाँ, साहिब निसाब, माली के निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। निसाब का मतलब होता है कि मर्द हो या औरत आखिर बालिग हो और उनके पास जामे निज़ामी के फतवे के मुताबिक 42.5 तोले चांदी या उसकी कीमत है, तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो 42.5 तोले चांदी की कीमत हो सकता है 50,000। तो कुर्बानी के 3 दिनों में एक सेकंड के लिए भी अगर हमारे पास उतने पैसे आ गए अपनी मिल्कियत के, तो कुर्बानी वाजिब होगी, वो 3 दिनों के अंदर वाजिब होती है। पहले से अगर हमारे पास उतने पैसे थे तो कुर्बानी वाजिब है, वो 3 दिन गुजरने के बाद में अगर उतने पैसे हमारे पास है, पहले से नहीं थे, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो बहरहाल ऐसे आदमी पे कुर्बानी वाजिब है जो मालिक के निसाब होता है, निसाब 42.5 तोले चांदी या उसकी कीमत। इसके साल का गुजरना शर्त नहीं है, जैसा ज़कात अदा फर्ज होने के लिए साल का गुजरना जरूरी है, मतलब जो पैसे हमारे पास मौजूद है उस पे साल गुजरा तो ज़कात फर्ज है। कुर्बानी के लिए साल गुजरना जरूरी नहीं है। ईद के दिन सुबह अगर हमारे पास सूरज निकलने के वक्त से पैसे अगर आ गए तो अब कुर्बानी वाजिब होगी। तीसरे दिन सूरज डूबने से पहले तक भी आ गए तो कुर्बानी वाजिब, ठीक है। हाँ, उम्र जो छोटे बच्चों पे तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, बालिग होना जरूरी है। हाँ, बालिग होने के बाद ही उन पर कुर्बानी वाजिब होगी, वो मालदार हो। तो अगर छोटे बच्चे मालदार है
मतलब उनके पास सोना चांदी तोहफे वगैरह की चीज़ें हैं, तो माँ बाप उनके पैसों से नहीं दे सकते, उन पे वाजिब ही नहीं है तो माँ बाप नहीं देंगे। माँ बाप अपने पैसों से अगर उनकी तरफ से दे रहे तो दुरुस्त। जी, मरहूमिन की तरफ से कुर्बानी देना बिल्कुल जायज़ है। हदीस शरीफ में बात आता है हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम हर साल 2 कुर्बानियाँ देते थे, एक खुद हुज़ूर अपनी तरफ से देते थे और एक उम्मत की तरफ से। तो उम्मत में जो सहाबाए किराम पहले से इंतकाल कर गए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बाद शहीद हुए और बाद इंतकाल कर गए, तो उनकी तरफ से ये कुर्बानी हो रही है। इससे ये साबित हुआ कि मरहूमिन की तरफ से कुर्बानी देना बिल्कुल दुरुस्त है। और एक बात, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल 2 कुर्बानियाँ देते थे। एक अर्ज़ करते कि मौला ये मेरी तरफ से, और एक के बारे में कहते हैं ये हुजूर की तरफ से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर की तरफ से हर साल एक कुर्बानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को देते। आपसे पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हैं, तो फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि आप मेरे बाद मेरी तरफ से कुर्बानी दो। तो इससे साबित हुआ कि मरहूमिन की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं। जानवर में पकड़ लेने जैसा कि करके साथ रखने के अपने जानवर खरीदे मंगा रहे उस तरह पकड़ लिया आता तो हमें जानवर लंबा खतरा हुआ है थोड़ी से, तो उसको क्या छोड़ देते। हाँ, तो वो चूंकि अपने कब्जे में नहीं आए, कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद अपने कब्जे में आने के बाद गुमा, तो अब दोबारा नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। वो चूंकि हमारे कब्जे में आया ही नहीं, अभी लोग खरीद के ला रहे, हाँ किसी को दिए थे हम, वो खरीद के ला रहे, तो उस सूरत में फिर नया जानवर और खरीदना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये कि हम जाके खुद खरीदे और लेके आ रहे थे, कोई छीन लिया, तो उस सूरत में फिर दोबारा वाजिब नहीं होती। आजकल जो हैदराबाद का आपको तो पता ही है, जो इस तरीके से कुर्बानी हो रही है, हादसा बढ़े जाता है, तो वो क्या वो भूल होंगी जो लोग उसमें हिस्सा मिल रहे हैं। अभी जैसा आपने जो भी शरायतें बताई वो पूरे शरायतें उसमें जो है मिलती है, तो क्या देने वालों की नीयत से वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, मगर जानवर दे के वो लोग सामने ठहरते नहीं है कुर्बानी के लिए। देखिए, जिन लोगों को इल्म नहीं है उसके बारे में, वो लोग भरोसे के तौर पर एतमाद करके कर रहे हैं, तो कुर्बानी तो उनके बराबर कबूल, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। लेकिन जो ये गलती कर रहे हैं उनको बराबर सजा मिलेगी, और वो गुनाहगार है, उसके ज़िम्मे के जो गुनाह है वो गलती करने वालों को मिलेगी। हाँ, हमको मालूम है और हम जानबूझ के कर रहे, तो फिर हमसे जैसा एक बात बता रहा हूँ, बड़ा जानवर जैसा घर में आप जो है कुर्बानी नहीं दे सकते कुर्बानी, तो वो जहाँ पे जैसा 200 किलोमीटर दूर गाँव में जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं, घर में तो दे नहीं सकते, हर कोई चाहता अपने हाथ से दे, अपने घर में करे, मगर अब ये भी कानूनी मजबूरी है जिसकी वजह से जो लोग बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं, तो वो मतलब जैसा पूरे जानवरों की तस्वीर डाल देते मगर बताते नहीं है, तो उस सूरत में क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो बताएं ना बताएं, अगर हमारे नाम के साथ में कुर्बानी अल्लाह के लिए दे दिए और उस तरह के मौला ये इनकी तरफ से है, तो हमारी कुर्बानी होगी, बस इतना ही मसला है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं करते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जो गरीब है उनके पास दौलत नहीं है और वो कुर्बानी करना चाहते हैं, तो अगर इस्तिताअत है, मतलब कर्जा लेके भी कर रहे हैं, पैसे जमा करके भी कर रहे हैं, तो कुर्बानी कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं, इस्तिताअत नहीं है, तो वो हदीस शरीफ है कि जब ईद ज़िलहिज्जा का जब चाँद नजर आए तो अपने नाखून और बाल मत निकालो, ये सुन्नत है, फजीलत है। तो ईद के दिन फिर अगर सर के बाल निकाले जाएं तो यकीनन उसको भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा, कुर्बानी का सवाब मिलेगा। कुर्बानी जो वाजिब है वो फजीलत अलग है, लेकिन कुर्बानी देने का सवाब भी मिल जाएगा, ये भी फजीलत बयान। अक्सर लोग जो हैं अच्छे हैं घराने के एतबार से, देखें जब कुर्बानी का जब मामला आ गया तो कर्जे में है, हम ये साल नहीं दे रहे, आइंदा साल देंगे, ऐसा बोल के टाल देते हैं। यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि कुर्बानी का निसाब
जो बयान करे 42.5 तोले चांदी या उसकी कीमत। तो आज आप बोलिए एक घर में 3 या 4 फोन तो कैसे भी रहते, जहाँ 4 आदमी रह रहे हैं वहां पे 4 फोन है। एक फोन कम से कम भी 20,000 का समथिंग, तो 80,000 रुपये तो वही छूट। तो कौन कहता है कि मैं पे कुर्बानी वाजिब नहीं, कौन कह सकता है? फिर घर की जरूरत की चीजें से बढ़ के होना, जरूरत क्या है? एक आदमी मर्द के लिए साल भर में 2 जोड़े कपड़े जरूरत है, औरत के लिए 3 जोड़े कपड़े जरूरत है साल भर में। शरीर तौर पर साल भर में 2 जोड़े या 3 जोड़े औरतों के लिए कपड़े जरूरत है, उससे बढ़ के जरूरत नहीं। खाने पीने के बर्तन और गंदा अशिया वो भी सिर्फ एक दिन का जरूरत है, कल का नहीं। कल के खाने की अशिया जरूरत नहीं, आज की अशिया जरूरत है शरीर तौर पर। तो अब ये जरूरत से बढ़ के जो कुछ भी उसको शामिल करना 42.5 तोले चांदी की कीमत में शामिल करना जरूरी है। तो अगर इस एतबार से देखेंगे 99% मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है। ज़कात का मसला अलग है, ज़कात में जरूरत में गुंजाइश है, कुर्बानी वाजिब होने के लिए जरूरत में गुंजाइश नहीं। अब जैसे घरों में कुर्सियां होते हैं, सोफा सेट होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, अब ये सब ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, सब जरूरत से ज्यादा है, जरूरत में शामिल नहीं होती, वो सबको शुमार करेंगे तो कैसे नहीं होते 50,000 रुपये कुर्बानी वाजिब। इससे पहले आप जिक्र करे थे जी, वो तो और बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, मैं कम से कम की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल है। इससे पहले आप जिक्र करे थे कि दुल्हन के कपड़े भी जो एक बार पहन के जो रख देते 1 लाख 2 लाख के भी रहते हैं। बिल्कुल वाक़ियत है। अब आजकल खैर ये नई नवेली शादी के मौके पे जो दुल्हनों के लिबास होते हैं, वो लिबास की कीमत खुद कुर्बानी को वाजिब कर देती है, बस उसकी कीमत 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपये, तो कुर्बानी वाजिब है। पैसे नहीं भी रहे तो वो है तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। सलातुल तस्बीह के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, मगर ये है कि नफिल नमाज रात में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तहज्जुद के लिए बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा, रात का आखिरी हिस्सा मतलब जैसे 3 बजे से लेकर सहरी से पहले तक, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर इशा की नमाज के बाद कोई सो के 1 घंटे से उठ गए तो भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। 9 बजे सो गए थे 10 बजे उठ गए, तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फजीलत ज़्यादा है। जी, और अगर कोई जिक्र अस्कार करते बने तो बने तहज्जुद ज़रूरी है, तो बने जिक्र अस्कार ज़रूरी है। तहज्जुद की नमाज की जो फजीलत है वो जिक्र अस्कार की नहीं है, जो फजीलत तहज्जुद की है। अब वो कब है? मिसाल के तौर पर आप ऐसे वक्त में उठिए कि तहज्जुद का वक्त खत्म होने को, आप जिक्र करते बैठेंगे जो हमेशा करते हैं तो तहज्जुद का वक्त चले जाता है, तो तहज्जुद पढ़ लेना चाहिए, जिक्र बाद में करनी, ये फजीलत इस एतबार से। वरना आपके पास 8 घंटे हैं, आप 1 घंटे में जिक्र कर लीजिए, उसके बाद आराम करके आखिरी वक्त में तहज्जुद पढ़ लीजिए, इसमें आपको कोई तकाबुल नहीं है। अगर आप एक दूसरे के मुकाबले की बात जब नहीं, कम वक्त है, तहज्जुद का वक्त गुजर रहा है, जा रहा है, तो ऐसे मौके पर तहज्जुद पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। अरफात के रोज़े की फजीलत। अब जैसे हदीस पाक में आया है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहिज्जा के 4 नज़र आने से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक, ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई दिनों में रोज़े रखना, ये उन दिनों में सबसे बेहतरीन कामों में से एक अमल है, सबसे बेहतरीन अमल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसका एहतमाम फरमाते थे। तो अरफा के दिन की फजीलत भी उसी में शामिल है कि सबसे बेहतरीन काम जो उन दिनों में किया जाता है वो रोज़ा है। तो लिहाजा पूरे 9 दिन रोज़े रखना बेहतर है। नहीं रख सके तो कम से कम अरफा का रोज़ा रखना तो फजीलत है, एक भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, मगर फजीलत इसकी भी है, अरफे के दिन की फजीलत बहुत सी है, 4 तरह से।
अब आजकल बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अरफा के रोज़े की फजीलत उन लोगों के लिए है जो मैदान अरफात में। ये गलत है। मैदान बिना में अरफात में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। हाजियों के लिए रोज़े नहीं है, रोज़े उन लोगों के लिए है जो हाजी नहीं है। तो मैं अरफा के दिन की फजीलत है ही गैर हाजियों के लिए, हाजियों के लिए नहीं। तिलावत कुरान कायदत के बाद जिक्र करना है, इसके करते बाद तिलावत करना है। देखिए कुरान मजीद की तिलावत की फजीलत ज़्यादा है, तो अगर हमको मौका मिल रहा है तो पहले कुरान की तिलावत करें, उसके बाद जिक्र करें। जो हजरत कुर्बानी देते तो वो पहली चांद रात से ही बाल वगैरह नहीं कटाना है, अगर कटा दिए तो यानी जिन पे कुर्बानी वाजिब है या कुर्बानी वाजिब नहीं है मगर कुर्बानी देना चाहते हैं, दोनों के लिए भी हुक्म यह है कि वो नाखून ना निकाले, बाल ना निकाले। जैसे ये तो ज़िलहिज्जा का चाँद नजर आए कुर्बानी देने तक, नमाज पढ़ने तक की गुलाजा की, तो ये मुस्तहब है, फजीलत है। अगर कोई इस पे अमल करे तो अच्छा है। मान लीजिए कि कुर्बानी तो वाजिब है मगर कोई बाल कटा दिए, कोई गुनाह नहीं, मगर फजीलत छूट गई, तो इसलिए इसका एहतमाम पहले से कर लेना, यानी ज़िलहिज्जा के पहली तारीख से पहले ही एहतमाम कर लेना कि बाल कटाए, नाखून काट लें, ताकि बाद में बाल ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, मोच के बाल बढ़ जा रहे हैं, अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो वो बाद में काटने से अच्छा है कि पहले काट लें। बहरहाल उससे कुर्बानी में कोई फर्क नहीं आता, फजीलत है, कर लेना बेहतर। कुर्बानी अब मेरे ऊपर वाजिब है तो मेरे नाम से कुर्बानी देना। जी अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अक्सर लोग करते हैं। बाज़ लोगों का, जैसा आप पूछ रहे हैं उसके साथ में बाज़ लोगों का ख्याल है, बाज़ लोग क्या करते हैं, इस साल अब बेटे हैं, माँ बाप की मोहब्बत है, उन्होंने बोलते हैं मैं इस साल हमारे वालिद की तरफ से देता हूँ कुर्बानी, आने वाले साल वादा की तरफ से देता हूँ, अगले साल भाई की तरफ से देता हूँ। किसी की तरफ से देना हम पे ज़रूरी नहीं, हमारी कुर्बानी हम पर लाज़िम। तो जो आदमी कुर्बानी दे सकता है उसके लिए लाजिम है कि वो अपनी तरफ से कुर्बानी दे। हाँ, खुद की कुर्बानी देने के बावजूद अगर इतनी ताकत है कि वो वादा की तरफ से, वालिद की तरफ से दे सकता है तो दे, कोई हर्ज नहीं। अपनी तरफ से देना ये पहले जरूरी है। बीवी का सोना है, जेवर है, सब मिला के एक कुर्बानी दिया तो काफी है। नहीं, सब मिला के मतलब आप जो मिकदार बता रहे हैं जी, उससे अब वो पूरा हिसाब करें तो ज़्यादा होता, ठीक है। तो अब एक कुर्बानी देना नहीं और ज़्यादा देना जी, अब देखना ये है कि मिसाल के तौर पर बीवी, तो बीवी के पास निसाब बन रहा है जैसे 50,000 मान लीजिए, तो वो बीवी पे कुर्बानी वाजिब है। शौहर के पास अगर इतना पैसा है या सोना चाहती है तो फिर शौहर पे भी कुर्बानी अलग अलग देना, अलग अलग देना, एक ही घर में क्यों ना रहे। फिर मियाँ बीवी मतलब माँ बाप के साथ में दो बेटों के पास भी अगर उतनी दौलत है तो उन पर भी कुर्बानी दोनों पर भी वाजिब होती है। हर एक की अलग अलग कुर्बानी वाजिब होती है, सबकी तरफ से एक नहीं होती। अब घर में जो है सब कमाने वाले हैं, बाप भी कमाते हैं, बीवी के पास भी जो है सोना है, बच्चे भी कमा रहे हैं, IT कंपनीज वगैरह जो भी है कमा रहे हैं, मगर देते कुर्बानी एक ही घर में, आज इनके नाम से दे देंगे इस साल बोल के, मगर पूरों पे वाजिब है नहीं दे रहे। तो वाजिब सब पे है, सब कमाई करते हैं, सबके पास दौलत है तो सब पे वाजिब है, सबकी तरफ से देना चाहिए। घर में 4 अफराद हैं तो 4 कुर्बानियाँ या 4 हिस्से तो कम से कम देना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो एक की तरफ से कुर्बानी होगी जिसके नाम से दी जा रही, जिसकी तरफ से दी जा रही, बाकी सब 3 गुनाहगार हो जाएंगे। नहीं, ज्यादा भी अगर है तो एक पे वाजिब है। बीवी के पास सोना है, शौहर के पास नहीं है, तो बीवी की तरफ से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो शौहर के पास नहीं है तो बीवी की तरफ से देना काफी है। ठीक है, शौहर के पास मोटरसाइकिल है, सब एक मोटरसाइकिल जरूरत में एक जरूरत में आती है, दो अगर है तो जरूरत नहीं होती उसकी। आप जो रकम बता रहे हैं वो है मेरे पास, जी जी, बीवी के पास भी सोना है, तो हाँ तो दोनों का देना पड़ता दोनों है। का, हाँ, वो पूछ रहा हूँ। दोनों का अगर आपके पास नहीं है अलग अलग देना है जी, हर फर्ज को देना है। तो जरूरत में मोटरसाइकिल वगैरह भी आ जाती है। अब मान लीजिए किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, कार है, अगर कार भी जरूरत में, कार के पैसों को शामिल नहीं करेंगे, सवारी जरूरत है इंसान की,
वो ज़रूरत में शामिल है। सवारी चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, अगर 4 गाड़ियाँ हैं तो सवारी के एक ही सवारी एक के अलग है। हर एक के अलग है, तो हर एक के अपने शुमार जी, हर एक की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। ये बड़े जानवर में 60 हिस्से होते हैं। अब ज़्यादा चुरूम के पैसे देना होता है ना, तो उसके चुरूम के पैसे देना पड़ता है। अब हालात ऐसे है कि चिरम कुर्बानी का फेंक भी नहीं सकते अपन। एक गाय का जो है तो छपड़ा है, उसमें 60 पैसे तो तकसीम नहीं होते। हर आदमी अपने उसके पैसे अदा करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं मसला क्या है, देखिए चिर में कुर्बानी उसको बेच नहीं सकते और एवज में नहीं दे सकते, बदले में। जैसे ज़बह करे तो आप ज़बह करने के बदले में ले लो, ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद वो जो कुर्बानी की खाल है किसी काम में नहीं आ रही, मिसाल के तौर पर किसी भी काम में नहीं आ रही, तो वो किसी मदरसे को देना, फलां करना, ये लाजिम नहीं है। लोगों पर, कुर्बानी देने वालों पर लाजिम नहीं है, उसको ज़ाया नहीं करना, बेकार नहीं करना। पहले से चूंकि फेंक देना अच्छा नहीं है, मदरसों को दिए तो फायदा होता, बल्कि मदरसे को दे देते, तो अब 7 लोग मिलकर वो एक चिर में कुर्बानी की कीमत अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 7 में से एक आदमी भी दिया तो अदा हो जाता, मगर कोई एक नहीं दिया भी तो उसकी कुर्बानी हो जाती। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब फेंकने से बेहतर है ले लेके जो है जो कीमत में बेचना है बेच देंगे, और मदरसे को जो आमदनी है सबसे जो है एक चमड़े के पीछे 100-200 जो भी है आप दे रहे हैं उसको दे देंगे जो इस तरह। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 100-200 में ज़बह करने वाले को जितना दे रहे हैं कम से कम उतना दे दें। और एक बात ये है सर कि लोग जो है कुर्बानी देते हैं मगर अपने से ज़्यादा हुजूर के नाम से देंगे कुर्बानी बोल के देते, अपने नाम से नहीं देते। तो ये अब यहाँ पे हुक्म ये है कि जिस पे कुर्बानी वाजिब है पहले वो अपनी तरफ से दे। अपनी तरफ से देते हुए अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी दे रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है। अपने पे वाजिब है, हम नहीं दे रहे, सिर्फ हुजूर की तरफ से दे रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं। वो हो जाती, सरकार के नाम से जो दी गई वो कबूल होती, मगर खुद की तरफ से नहीं देने का गुनाह होता। तो वाजिब है, तो अगर किसी पे वाजिब नहीं है मगर वो मोहब्बत में हुजूर की तरफ से देना चाहता है तो दे सकता है, कोई मैं मस्जिद में मैं भी खिदमत करता हूँ। अक्सर रमज़ान के महीने में कुछ लोग क्या है नजराना देते, मतलब पैसे देते, अब उनको इनकार भी नहीं कर सकते। रमज़ान के महीने में अक्सर लोग ज़कात के पैसे देते, और मैं साहिब निसाब हूँ, वो पैसा लेना मेरे लिए जायज़ है, पूछ के तो नहीं ले सकते क्या भाई पैसा ज़कात का है कि इस चीज़ का पूछने की हिम्मत नहीं होती, तो उसको इस्तेमाल कर सकते, ले सकते, नहीं ले सकते, मेरे लिए जायज़ है नहीं। पहली बात तो एक है जो आदमी साहिब निसाब है और कोई दे रहे हैं, अपने को अंदेशा है कि वो ज़कात के भी हो सकते, जी मेरे तो को ऐसा अंदेशा ख्याल है है अपना, तो ऐसा अगर ख्याल है तो फिर नहीं लेना चाहिए। जी, अगर ले लिए तो किसी गरीब किसी को दे सकते हैं, किसी मुस्तरफ को दे देना आज़ाद हो जाती है, आप उनके दरमियान में वास्ता हो जाती है। यहाँ वो मेरे को शक है कि अक्सर लोग रमज़ान के महीने में ज़कात के पैसे ज़्यादा देते हैं, तो इसीलिए मैं साहिब निसाब हूँ, मैं क्या करता हूँ वो ले लेता हूँ, नाराज़ नहीं करना बोल के ले लेता हूँ, कि जो मुस्तहिक है उनको मैं दे देता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, वैसे ही करना चाहिए। अच्छा जी जी अच्छा रमज़ान में तो वही रमज़ान में थोड़े बहुत लोग देते, तो अब नहीं बोल के नहीं बोल सकते ना, इसीलिए क्या है ले लेके किसी को दे देते मुस्तहिक को देना ज़रूरी है, वरना उनकी ज़कात अदा नहीं होती। और कुछ सवाल थे तो बोलिए, नहीं है तो फिर किसी को की बताऊंगा। नंबर पे
जुमा के दिन जो दूसरी अज़ान खुतबे के वक्त में होती है वो अज़ान के वक्त में जवाब देना ज़रूरी है क्या, ये सवाल है। तो याद रखिए कि जुमा के दिन जो अज़ान दी जा रही है खुतबे के वक्त में, उसका जवाब नहीं दिया जाना, उसका जवाब देना दुरुस्त नहीं है, खामोशी इख्तियार करना। बाकी 5 वक्त की नमाजों का जवाब देना ज़रूरी है, खुतबे के वक्त की अज़ान का जवाब मुसल्ली नहीं देगा, खामोशी इख्तियार करेगा। क्योंकि हुक्म क्या है, वो खतीब साहब जैसे मेंबर की तरफ आ जाए हुक्म है खामोश हो जाओ, इसलिए उसका खामोश है। जी बोलो बेटा। जी, गैर मुस्लिम अगर कुर्बानी हो या कोई भी जानवर अगर ज़बह करे तो वो हराम हो जाता है। ज़बह करे तो अगर मान लीजिए कि कोई मुसलमान खुद ज़बह करे, ज़बह करने के बाद में गैर मुस्लिम जो कस्साब है वो बाकी सफाई कर रहे हैं, उसकी खाल निकाल रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, तो वो जायज़ है। एक बात हो गई। दूसरा कि हम ज़बह कर रहे हैं, एक मुसलमान ज़बह कर रहे हैं, तो हमारे पास कुव्वत नहीं है, डर रहता, कुव्वत नहीं है समझ के अगर वो गैर मुस्लिम छुरी पे हाथ रखा या हम ज़बह करते वक्त हमारे हाथ पे भी हाथ रखा तो कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी भी नहीं होगी, जानवर हराम हो जाएगा। हाँ जी, वो उस नीयत से रखे, अपने बदन पे कहीं हाथ रखा तो मसला नहीं है, हाथ पर हाथ इसलिए रखे ताकि कुव्वत लगाए, तो वो जानवर हराम हो गया। खालिस मुसलमान ज़बह करे तो जानवर हलाल होता, वरना इसमें अपने उलमा का इख्तिलाफ है, गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अपने खुद अपने अहले सुन्नत के उलमा का इख्तिलाफ है। बेहतर है नहीं देना, अगर वो लोग खाना ही चाहते हैं तो हम कोई दूसरा गोश्त दे देना, कुर्बानी का नहीं देना। कोई दूसरा दे देना, अगर मन भी रहे तो कुर्बानी तो अदा हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन देना बेहतर नहीं है, तो कोई दूसरा गोश्त पहले से ले लेकर रखे हो दे सकते। कुर्बानी का अगर हम कोई जानवर ज़ुबा करें, बकरा है, तो उसके कितने हिस्से करके किसको किसको देना, कितना? बकरा हो या फिर बड़े जानवर में अगर हिस्सा लिए हैं तो उसका जो हिस्सा है बहरहाल उसके 3 हिस्से करना चाहिए, ये मुस्तहब है, सवाब का काम है, फजीलत की बात है। यानी पूरे गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक हिस्सा गरीबों में तक़सीम करें और एक हिस्सा रिश्तेदारों में तक़सीम करें, तो ये मुस्तहब है। ऐसा कोई नहीं करता है तो वो कोई बड़ा गुनाहगार नहीं होता, मगर हक मारना होता है ये गैरों का, इस वजह से नहीं करना चाहिए। दूसरों को सही नहीं देते, सबको बराबर देना चाहिए। देखिए, कुर्बानी के जानवर की इज्जत करना दुरुस्त है, उसका दिखावा करना दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के जानवर को कोई अच्छी ग़िज़ा खिलाना, बेहतरीन ग़िज़ा खिलाना, काजू बादाम वगैरह खिलाना, अच्छी बात है, लेकिन वो जानवर को लेके गलियों में फिरना या फिर घर के बाहर बांध के लोगों को बताना इसलिए कि ताकि लोग देखें, ये इस तरह करना दुरुस्त नहीं। अच्छे से अच्छा जानवर खरीदना बहुत बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन उसको दिखावा करना हराम है, रियाकारी हो जाती, कुर्बानी कबूल नहीं होती। अगर दिखावा नहीं भी कर रहे तो क्या लोगों का दिखावा? देखिए, पहली बात तो दिल का हाल अल्लाह जाने, कौन कर रहा दिखावा कौन नहीं कर रहा ये नहीं बोल सकते। हाँ, दिखावा करने वाले अलानिया बता रहे हैं, दिखावा करके बता रहे हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है। किसी के समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला दिल के हाल को जानता है, तो नहीं करना। हम ऐसा काम भी नहीं करना जिससे दिखावा हो जाए, लोग दिखावा समझ रहे हैं तो ऐसा काम करें क्योंकि लोग दिखावा समझें। और कुर्बानी के लिए कुर्बानी का जानवर कैसा रहना, कितने साल का रहना, और आयब कुर्बानी के जानवर में किस कुर्बानी ना हो, उसके बारे में हदीस शरीफ है कि कुर्बानी के जानवर में आयब ना हो। सरकार ने इरशाद फरमाया, बाज़ाब्ता गिन कर फरमाया, एक ये कि काना ना हो, अंधा ना हो, कुर्बानी का जानवर अंधा ना हो, या एक आँख से नजर आता दूसरी आँख से नजर नहीं आता, ऐसा भी ना हो।
उसके कान न कटे हुए हो, दुम न कटी हुई हो, लंगड़ा हो, लंगड़ा भी ना हो, और इतना दुबला ना हो कि खुद से चला ना जाए, इतना बीमार भी ना हो कि खुद से चला ना जाए। तो ऐसी कैफियत वाले जानवर हैं तो उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो ये ऐब से पाक होना जरूरी है। दूसरा, अगर वो ऊंट वगैरह है तो 5 साल की उम्र का होना कम से कम जरूरी है। 5 से बढ़ के हो तो अच्छा है, कम से कम 5 साल का हो। अगर वो गाय बैल वगैरह हो तो कम से कम 2 साल का हो। अगर दुम्बा बकरा है तो कम से कम 1 साल का हो। 1 साल से कम की, 2 साल से कम या 5 साल से कम की कुर्बानी जायज नहीं है। अलबत्ता दुम्बे के बारे में आया है। दुम्बे से मुराद वो बाल वाला, जो बड़े भरे बाल होते हैं, तो वो बाल वाला 1 साल से कम है मगर साल का नजर आता है, तो सिर्फ उसके बारे में है कि कुर्बानी उसकी हो जाती। गाय बैल या ऊंट वगैरह के बारे में भी नहीं। फिर वो दुम्बे से हट के बकरी, छेली या कोई और गोकुल वगैरह वो भी नहीं, सिर्फ दुम्बा, इसके बारे में इजाजत है कि वो 1 साल से कम का भी हो मगर दिखता 1 साल का है, कि वो जानवरों में 1 साल के छोड़े तो 1 साल का नजर आता है, तो दे सकते हैं। तो ये कुर्बानी का जानवर कैसा हो इसके बारे में तफसील। अब ये कि जिक्र के बारे में बड़ी फजीलतें हैं, इससे पहले भी हमने कई मरतबा किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँ। ये नेमत सिवाय इस उम्मत के किसी को नहीं है, इतनी बड़ी फजीलत। तुम अल्लाह को याद करो तो अल्लाह ताला फरमा रहा हम तुमको याद करेंगे। और एक हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं किसी के सामने नहीं, तन्हाई में जिक्र फरमाता हूँ उस बंदे का। और जब कोई जमात में लोगों के साथ पढ़ता है, जिक्र करता है, अल्लाह ताला फरमाता है उससे अच्छी जमात में मैं उसका जिक्र करता हूँ, यानी फरिश्तों की जमात में। तो तन्हा जिक्र करना भी फजीलत है, सबसे मिल के जिक्र करना भी फजीलत है। तो और एक हदीस पाक में आता है जब तक किसी मोमिन का दिल जिक्र में होता है शैतान वसवसे नहीं डालता, शैतान उससे दूर भाग जाता है। जिसका दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाता है शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है। तो ये गुनाहों के ख्याल, बुरे ख्यालात, वसवसे, ये सारी चीज़ें दिल खाली होने की वजह से आती है, इसलिए अल्लाह ताला के जिक्र से उसको महफूज करना चाहिए। तो बहरहाल बड़ी फजीलतें हैं, जिक्र की महफिलों में शरीक भी हों और रोज़ाना जिक्र भी करना चाहिए। सरकार ने फरमाया कि दिन में कम अज़ कम, ऐ लोगों तुम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, कम अज़ कम। हुज़ूर फरमाते हैं मैं भी अल्लाह के दरबार में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह। सरकार को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसका मतलब है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, इसका मतलब है कि अल्लाह तेरी रहमत की चादर मुझे उड़ा दे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के मुझ पर तेरी रहमत डाल दे। और मतलब ये है कि ए अल्लाह मैं मेरे गुनाह तेरी माफ़ी में छुपाता हूँ, मेरी ज़ात तेरी ज़ात में छुपाता हूँ, और मेरी कमज़ोरी तेरी क़ुव्वत में छुपाता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह का माना ये होता है। इसलिए जो बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला की हिफाजत में आता है। तो कसरत से इस्तिग़फ़ार की भी फजीलत है। दुरूद शरीफ के बारे में तो बड़ी बेशुमार फजीलत है। एक मरतबा कोई दुरूद पढ़े तो अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। कलीमे तय्यबा की भी जिक्र की फजीलत है। हुज़ूर ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो ईमान ताज़ा करने के लिए कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का भी जिक्र करना है। बहरहाल जिक्र की फजीलतें हैं, उसमें भी आप हज़रात शरीक रहिए। ठीक है, आप जिक्र में अलग-अलग मशाइख में जिक्र भी करें, माइक से क्या हम माइक में शरीक बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।